स्वागत है आपका द कहानी जंक्शन पर, जहां हर कहानी लाती है एक नई सीख और जीवन का नया नजरिया। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम राजा वीरेंद्र और सच्चा खजाना। बहुत समय पहले आनंदगढ़ नामक राज्य पर राजा वीरेंद्र का शासन था। वे पराक्रमी, दयालु और प्रजाहितैषी राजा थे। परंतु एक दिन उनके मन में यह प्रश्न उठा, राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है? राजा वीरेंद्र दरबार में गंभीर स्वर में, मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना क्या है? सोना, चांदी, हीरे मोती या कुछ और? प्रधानमंत्री: महाराज, यह प्रश्न बहुत अच्छा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इस बात का उत्तर ढूंढकर कुछ दिनों में लेकर आता हूं। राजा मुस्कुराते हुए: ठीक है मंत्री जी, मैं प्रतीक्षा करूंगा। प्रधानमंत्री ने राज्य के गांव-गांव का भ्रमण किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, शिक्षकों और बच्चों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री पहली एक थके हुए किसान से मिले। किसान थका हुआ लेकिन मुस्कुराकर: मंत्री जी, हमारी फसल भगवान की देन है, यही हमारा खजाना है। शिक्षक: ज्ञान सबसे बड़ा धन है, यही हमारे बच्चों का भविष्य बनाएगा। गरीब स्त्री: मंत्री जी, मेरे लिए मेरे बच्चों की मुस्कान ही सबसे बड़ा खजाना है। प्रधानमंत्री: महाराज, मैंने बहुत सोचने के बाद एक उत्तर पाया है। राज्य का सबसे बड़ा खजाना है उसकी प्रजा। राजा वीरेंद्र आश्चर्य से: प्रजा? यह कैसे? प्रधानमंत्री: महाराज, सोना चांदी खत्म हो सकता है, महल ढह सकता है, परंतु यदि प्रजा सुखी, शिक्षित और निष्ठावान है तो राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा। राजा वीरेंद्र दृढ़ स्वर में: आज से आनंदगढ़ का सबसे बड़ा खजाना होगा हमारी प्रजा। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पर ध्यान देंगे। कोई भूखा न सोएगा और कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। प्रजा खुश होकर: जय हो महाराज, जय हो। इस प्रकार राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य का असली खजाना पहचान लिया। जनता का सुख और विश्वास, यही हर राजा का असली वैभव होता है। सीख: सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि जनता का सुख और विश्वास है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए द कहानी जंक्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।